पाकिस्तान ने किया भारत पर हमला। अभी इजराइल और हमास की जंग खत्म भी नहीं हुई थी, क्या पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की इस हरकत का क्या जवाब दिया भारत ने? क्या भारत ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया है? क्या ये एक नई जंग की शुरुआत नहीं है? आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी दुनिया इस समय इजराइल हमास की जंग से बौखलाई हुई है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट ने सभी को बेचैन कर रखा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और ये देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। जी हाँ, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कभी नहीं सुधर सकता। एक बार फिर उसने सीज फायर का उल्लंघन किया और सीमा पर से गोलियां बरसाई। लगभग 2.5 साल से शांत पाकिस्तान ने एक बार फिर वही करतूत दोहराई जो वो हमेशा करता है, यानी पीठ पर वार। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की सेना ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। सीज फायर के चलते सेना इस समय इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। जवान अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहे थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक जवान और 4 आम नागरिक घायल हो गए। पाकिस्तान की सेना यही नहीं रुकी, उसने मोर्टार से भी हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि वो दीवार में धंस गया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। इसके बाद जब स्थिति नॉर्मल नहीं हुई तो बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया और पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे ही दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई, अरनिया सेक्टर में बॉर्डर के आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। आम लोगों की सुरक्षा के लिए सेना ने उन्हें घर के अंदर ही रहने को कहा है। इस घटना से बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। बीएसएफ के सीनियर ऑफिसर ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने रात करीब 8 बजे भारतीय चौकियों पर बिना जानकारी के गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि घायल जवानों को विशेष इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी गोलीबारी रुक रुक कर जारी है। अरनिया में फायरिंग के बाद 50 से ज्यादा लोग हैं जो घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। लोग काफी डर गए। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और मोर्टार दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से की जा रही इस गोलीबारी को भारतीय सेना के एक्शन का रिएक्शन भी माना जा रहा है। असल में कुपवाड़ा जिले के माछिल में इस घटना से कुछ समय पहले ही सेना ने पाकिस्तान की तरफ से की जा रही घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था और लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। आतंकियों के पास से 5 AK सीरीज राइफल, दूसरे सामान के साथ भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद किया गया था। सुरक्षा बलों ने 25-26 अक्टूबर की रात को LOC के पार सरदरी नर्क क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद LOC के पास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। गुरुवार को आतंकवादियों ने घने जंगलों का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश की। जब आतंकियों को रोका गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में लश्कर के 5 आतंकी ढेर हो गए। अभी इन आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। अच्छा, ये पहली बार नहीं है। 4 दिन पहले उरी सेक्टर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश में 2 आतंकवादी मारे गए थे। इस तरह जून में कुल 11 घुसपैठियों को मार गिराया गया था। उनमें से 4 माचिल सेक्टर में और 5 कैरन सेक्टर के पास के जुमा गुंड इलाकों में मारे गए थे। वहीं बात करें सीज फायर उल्लंघन की, तो इस घटना से पहले 17 अक्टूबर को भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। दोस्तों, सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है उसके दिमाग में कोई शैतानी प्लान कुलबुला रहा है। जब से नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान पहुंचे हैं, तब से इसी प्रकार की चीजें हो रही हैं। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह कश्मीर के जो है उत्तरी कश्मीर में LOC के पास 16 आतंकी लॉन्चिंग पैड एक्टिव हैं, इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। उरी सेक्टर में भी चकौटी के सामने से लेकर मच्छल के सामने नीलम घाटी जो है, लीपा घाटी, वहां भी लॉन्च पैड है और ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। अब वक्त आ गया दोस्तों, भारत को अपनी सारी शक्तियां समेटनी चाहिए और अब POK को वंस फॉर एन ऑल ले लेना चाहिए। पॉलिटिकल विल नहीं है तो पॉलिटिकल विल लाना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हम हर देशवासी से पूछ रहे हैं, क्या ये वो वक्त नहीं है जब भारत आगे बढ़े? भारत को अब कश्मीर अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। कश्मीर पर भारत का पूरा हक है, अभिन्न अंग है हमारा, पर हम रुके हुए हैं। पर इस किस्म की जब हरकतें हो रही हैं, जब घुसपैठ लगातार हो रही है, तो हमें किसी इंटरनेशनल लॉ की क्यों हमें वेट करना है कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है, कि UN का चार्टर फॉलो करना है। UN का चार्टर, वही UN का चार्टर जिसमें ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे सारी चीजों को किया जाए। कोई भी युद्ध ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लड़ा जाता है, उसे कोई दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा कर कहा रही है। अमेरिका जब चाहे किसी भी देश पर आक्रमण करता है और अपने हितों को पूरा कर लेता है। वही काम इजराइल भी कर रहा है। भारत को रुकना नहीं चाहिए। यही वो मौका है जब कोई अपोज नहीं कर पाएगा भारत का। भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने से पहले उन्हें अपने आप के ऊपर सैंक्शन लगाना पड़ेगा। भारत के पास बड़ा बाजार है, बड़ा व्यापार है, बड़ा यहाँ पर सब कुछ है। इतने बड़े मार्केट के मालिक भारत को रुकना नहीं चाहिए। जो भी
हमें पाकिस्तान से अब हमारा कश्मीर ले लेना चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल ये खत्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान अभी इकोनॉमिकली कमजोर भी है और भारत अभी उड़ान पर भी है। टाइम है एक्ट करने का। हमें भारतवासियों को अब कश्मीर वापस ले लेना चाहिए और सारे देश के, पूरे भारत के मुसलमानों से आग्रह है कि ये वक्त है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू करें, मुकर होकर सामने आकर बोले। यही वो वक्त है जब आम मुस्लिम भी मेन स्ट्रीम में जो ऑलरेडी है, उसे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आकर सामने मिल सकता है और दिखा सकता है कि हिंदुस्तानी हर कोई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सब हिंदुस्तानी है। भारत के सारे मुसलमान जो 20 करोड़ 21 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं, सब मिलकर एक साथ अगर साथ दें, और देंगे जरूर, आवाज उठाने की जरूरत है और इन्हीं के बीच से भी आवाज उठ सकती है। दिक्कत यह है कि इनके पास भी कोई अच्छा लीडर नहीं है, ओवैसी जैसे लोग लीड नहीं कर सकते। चाहिए कि सब एक साथ मिलें और भारत को एक हो जाना चाहिए और सीधे LOC पार करके हमें POK ले लेना चाहिए। ये वक्त है जब अमेरिका रोक नहीं पाएगा। अमेरिका किन शब्दों से रोकेगा दोस्तों भारत को, जब वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स। उसका सबसे करीबी जो है इजराइल, वो फॉलो नहीं कर रहा है रूल, तो भारत को कौन बोलने आएगा। भारत को आगे बढ़ना चाहिए और अपनी जमीन को ले लेना चाहिए। दैट्स इट। और भारत कभी उस किस्म की हरकत नहीं कर सकता जैसा इजराइल करता है। भारत जानता है उसे किस प्रकार से ऑपरेशन को करना है। कई दशकों से भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, भारत की जो सुरक्षा फोर्सेस है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो कश्मीर में बच कर ह्यूमैनिटेरियन लॉस को फॉलो करते हुए आम सिविलियंस की जान को बचाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्सेसफुल हुई है। तो वो POK के अंदर घुसेगी, जब उस पर कब्जा करेगी, कभी भी इसी फॉर्मेट को, इसी चार्टर को फॉलो करेगी, वो आम कश्मीरियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो हमें कोई डर नहीं है कि वहां पर कोई वॉर क्राइम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। भारत ऐसा कभी करा नहीं है, ना करेगा आगे। ये वक्त है, ये मौका है। सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ा है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी जमीन छीन लेनी चाहिए। ये वक्त ऐसा है जब चाइना भी बीच में नहीं आना चाहेगा, क्योंकि मालूम है दुनिया का किस प्रकार का सिचुएशन चल रहा है। कोई किसी के पचड़े में सीधे नहीं पड़ना चाहेगा अनटिल अनलेस वो खुद इन्वॉल्व हो जाए। वक्त सही है, मौका सही है और भारत को अपना बदला क्या नहीं ले लेना चाहिए। क्या यह सही वक्त नहीं है POK वापस लेने का? क्या भारत के मुसलमानों को एकजुट होकर यह आवाज उठानी नहीं चाहिए भारत के रेस्ट ऑफ द जनता के साथ में और अपनी हिंदुस्तानियत के साथ में? क्यों ना हम अभी के अभी POK को भारत में शामिल कर लें। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ऐसा होना चाहिए या अभी भी इंतजार करना पड़ेगा आने वाले न जाने कितने 1 दशक 2 दशक या फिर आधी सदी या फिर पूरी सदी, और हमेशा ये हमारे बाजू में पनपते रहेंगे, बार बार भारत पर अटैक करेंगे, हर 2 4 5 साल बाद अटैक करेंगे और उसी के ऊपर राजनीति होगी। बेरोजगारी की कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ बात ये करेगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। एक बार में खत्म करो पाकिस्तान, आते फिर बेरोजगारी। क्या लगता है आपको, क्या ये नहीं होना चाहिए? क्या भारत को नहीं करना चाहिए?